मैं धनंजय कुमार उपाध्याय, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर 52 बटालियन एनसीसी देवरिया। मेरे स्कूल का नाम गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मझगांवा देवरिया। प्रिय छात्रों, आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम जिस महान व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे, उस व्यक्तित्व का नाम किरण बेदी है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में किरण बेदी का नाम भारतीय पुलिस सेवा के प्रथम महिला के रूप में दर्ज है और किरण बेदी अपने कार्यशैली, अपने सामाजिक योगदान और अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर आज भारत के इतिहास में अपना नाम अंकित करा चुकी हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भी भारत सरकार ने उनको पांडिचेरी का उपराज्यपाल बनाया है। यह सारी उपलब्धियां उनकी कर्मठता और उनकी कार्यशैली पर ही आधारित है। आज हम उसी व्यक्तित्व के बारे में आपको हम बताएंगे जिसका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। भारतीय पुलिस सेवा की 35 वर्ष तक सेवा करते हुए सन 2007 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। पुलिस सेवा में उनका प्रवेश 1972 में हुआ था। वर्तमान में किरण बेदी पांडुचेरी की उपराज्यपाल है। एक किशोरी के रूप में बेदी 1966 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियन बनी। सन 1965 और 1978 के बीच उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कई खिताब जीते। आईपीएस में शामिल होने के बाद बेदी ने दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और मिजोरम में सेवा की। उन्होंने दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1979 में राष्ट्रपति का पुलिस पदक जीता। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी के रूप में उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया जो नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन में विकसित हुआ। मई 1993 में वह दिल्ली जेल में महानिरीक्षक आईजी के रूप में तैनात हुई। उन्होंने तिहाड़ जेल में कई सुधारों की शुरुआत की जिसे दुनिया भर में प्रशंसा मिली। 1994 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में बेदी पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्ति मिली। वह 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थीं और जनवरी 2015 में भारतीय जनता पार्टी में
वो शामिल हो गईं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। 1970 से 72 में किरण बेदी ने अपने अकादमिक जो कैरियर की शुरुआत की थी वह खालसा महिला कॉलेज अमृतसर में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के रूप में शुरू की। उसके बाद वो भारत की पहली महिला आईपीएस बनी। 1988 में उन्होंने एक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया जिसका नाम नवज्योति, और 1994 में एक संस्था की स्थापना की जिस संस्था का नाम इंडिया विजन फाउंडेशन था। ये दोनों ही संस्थाएं रोजाना हजारों गरीब बेसहारा बच्चों तक पहुंचकर उन्हें प्राथमिक शिक्षा तथा स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराती। नवज्योति संस्था नशा मुक्ति के लिए इलाज करने के साथ साथ झुग्गी बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जेल के अंदर महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श भी उपलब्ध कराती। किरण बेदी ने कानून की डिग्री की भी पढ़ाई की थी और उन्होंने ड्रग एब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की, अर्थात उन्होंने पीएचडी भी की। उन्होंने इट्स ऑलवेज पॉसिबल तथा 2 आत्मकथा आई डेयर एवं काइंडली वेटन नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा यथार्थ जीवन पर आधारित वृत्तांतों का संकलन व्हाट वेंट रोग नाम से लिखा। ये दोनों संकलन डॉक्टर बेदी के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित पाक्षिक स्तंभों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त किरण बेदी ने बहुत से सामाजिक कार्य किए। कुछ जगहों पे उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन इन सारे चीज़ों के बावजूद यह महिला भारतीय महिलाओं के लिए एक आयरन लेडी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत की और इन्होंने भारतीय समाज को यह दिखाने का प्रयास किया कि आदमी के अंदर जोश और जज्बा हो तो आदमी किसी भी परिस्थिति से मुकाबला कर सकता है और अगर उसके हौसले बुलंद हों तो वह किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकता है। और किरण बेदी यह सिद्ध करके दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में, अगर आदमी सच्चे लगन और मन से उसको पाने का प्रयास करे। प्रिय कैडेट्स, आज हमने आपको किरण बेदी के बारे में बताया। आज का हमारा यह क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।